नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। ये रूप शांति, पवित्रता और अटूट भक्ति का प्रतीक है। महा का अर्थ है अत्यंत और गौरी का अर्थ है श्वेत यानी गोरा। इनका रंग पूर्णतः गोरा है, जिसकी उपमा शंख, चंद्रमा और कुंद के फूल से की जाती है। इनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिनी ऊपर वाली भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली में त्रिशूल है। बाएं ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाला हाथ वरद मुद्रा में है। इनका वाहन वृषभ यानी बैल है। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए माता पार्वती ने हजारों वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस घोर तपस्या के कारण धूप, धूल और मौसम की मार से माता का शरीर एकदम काला पड़ गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने माता को स्वीकार किया। तब शिवजी ने गंगा के पवित्र जल से माता के शरीर को धोया। गंगा जल के स्पर्श से माता का शरीर बिजली की तरह चमकने लगा और अत्यंत गौर वर्ण यानी गोरा हो गया। माता के इस अत्यंत उज्ज्वल और गोरे रूप को देखकर भगवान शिव ने उन्हें महागौरी नाम दिया। महागौरी माता पार्वती का ही स्वरूप है, इसलिए उनके पिता हिमालय और माता मैना है। माता महागौरी का संदेश है कि कठिन परिश्रम और सच्ची भक्ति से मन की सारी मलिनता यानी गंदगी धुल जाती है और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इनका शांत स्वरूप सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों के बाद शांति और स्थिरता निश्चित रूप से आती है। योग साधना में इस दिन साधक का मन सोम चक्र यानी आज्ञा चक्र के ऊपर स्थित होता है। योग शास्त्रों के अनुसार हमारी शरीर में इन 7 मुख्य चक्रों के अलावा कई उपचक्र यानी माइनर या सेकेंडरी चक्रास भी होते हैं। सोम चक्र इन्हीं महत्वपूर्ण उपचक्रों में से एक है। सोम चक्र आज्ञा चक्र यानी तीसरी आंख और सहस्रार चक्र यानी सर के ऊपर के बीच स्थित होता है। ये मस्तक यानी फोरहेड के ऊपरी हिस्से के भीतर स्थित होता है। इसे अक्सर अमृत का केंद्र भी कहा जाता है। आध्यात्मिक यात्रा में जब साधक आज्ञा चक्र यानी छठा चक्र को पार कर लेता है तो सहस्रार तक पहुंचने से पहले उसे कुछ सूक्ष्म केंद्रों से गुजरना पड़ता है। इनमें सोम चक्र सबसे प्रमुख है। 7 मुख्य चक्र मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार। उच्च साधना में क्रम आज्ञा चक्र, सोम चक्र, सहस्रार। ये एकाग्रता और मानसिक शांति का केंद्र है।